नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे 10th क्लास के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th के जो विज्ञान के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उस इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे और उनको किस तरीके से आप एग्जाम में करो, उन चीज के बारे में आज अपन बात करेंगे। साथियों, लंबी क्लास नहीं हो, इस बात का ध्यान रखते हुए जितना अगर मैं 2 ही चैप्टर ले पाया तो 2 ही चैप्टर लूंगा। एग्जाम से पहले रिवीजन करवा दूंगा, अगर बीच में क्लास देनी पड़े तो भी दूंगा, पर बढ़िया तरीके से आपको मैं क्लासेस दे दूंगा। बढ़िया तरीके से आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। आज अपन बायोलॉजी का चैप्टर क्रमांक 5 और 6 जैव प्रक्रम और उसके साथ साथ में नियंत्रण और समन्वय, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। छठा पार्ट है, उसके अंदर कुछ ज्यादा रामायण है नहीं। पांचवा पार्ट है, उसके अंदर मैं आपको पहले सबसे बड़ी बात बता दूं कि सबसे पहले आपके पांचवें पार्ट के अंदर पोषण के बारे में दिया हुआ है। आप बढ़िया तरीके से उसके अंदर रीड कर चुके हैं। देखो, जो विद्यार्थी शुरुआत में नए जुड़े हैं उनको मैं बात बता दूं, अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसमें समथिंग 101 सब्सक्राइबर होंगे। उस टेलीग्राम चैनल एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट में जुड़ जाओ और वहां पर संपूर्ण प्रकार की सूचनाएं, प्रत्येक क्लास, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मेरे हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन आज शाम तक, आज रविवार है, आज शाम तक मैं आपको मेरे हाथ से लिखे हुए बढ़िया तरीके से एक बढ़िया मॉडल पेपर और एक बढ़िया अच्छे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछने लायक हो, आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां जाओ और उसके अंदर जुड़ जाओ। एक अपना टेलीग्राम चैनल है और एक अपना टेलीग्राम अपने एक जो क्या कहते हैं टेलीग्राम पर अपना एक ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप में जुड़ो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, पर चैनल में जुड़ जाओ तो आपको जुड़ने में आसानी होगी। टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर समथिंग 97-98 सब्सक्राइबर होंगे, तो वहां जुड़ जाओ। बढ़िया तरीके से आपको सूचनाएं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। पार्ट नंबर 6 5th की बात करें, 5th चैप्टर की सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर के अंदर आप अगर देखोगे तो सब क्वेश्चन है वो आपके चित्र से रिलेटेड है। पोषण की बात करूं, पोषण अपने अच्छे से इसके बारे में पढ़ चुके हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद में इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है रंध्र के बारे में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है रंध्र के बारे में अपने विशेष प्रकार के कुछ अंग आ जाते हैं, जैसे पाचन तंत्र, कुछ विशेष प्रकार के तंत्र जो कहते हैं अपन, वो आ जाते हैं। विशेष प्रकार के तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, और पांचवा आता है वो आता है उत्सर्जन तंत्र। मतलब 3 प्रकार के इसके अंदर से विशेष प्रकार के आ जाते हैं तंत्र, जो आपको एग्जाम के अंदर पूछने लायक, वेरी इंपोर्टेंट। देखो, पाचन तंत्र का डायग्राम पूछता है डायरेक्ट, ठीक है, मुख से ले जाकर इसके अंदर ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, ठीक है। ऐसे मैं आपको अगर आपको बात बताऊं कि इतनी बढ़िया तरीके से सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं जो एग्जाम अप्रोच में है, ठीक है। पूरा सिलेबस मैंने नहीं बताया, रिवीजन करवाने की कोई जरूरत भी नहीं है, फिर भी आपकी मैं अगर बात रखूं तो पाचन तंत्र से संबंधित सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। उसके अंगों के बारे में, उसके अंगों के अंदर जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको पाचन तंत्र के अंदर पूछते हैं। इसका डायरेक्ट चित्र पूछते हैं, पाचन तंत्र का डायरेक्ट क्या पूछते हैं, चित्र पूछते हैं डायरेक्ट, ठीक है। पाचन तंत्र के अंदर मुख्य प्रकार के अगर मैं आपको कहूं कि इसके अंदर होता है मुख के बाद में आती है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में आती है ग्रास नली, ग्रास नली के बाद में आता है आपके आमाशय, आमाशय के बाद में आता है छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत के बाद में अगर मैं बात करूं तो आता है बड़ी आंत, बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद में लास्ट में आता है मलाशय, मल द्वार कह दो, मल द्वार, ठीक है। मलाशय और मलाशय के बाद में मल द्वार। ये अपने जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसको पाचित करने में ये विशेष प्रकार के इसके अंदर से अंग सहायता करते हैं। इनकी सबकी में विशेष जो भी है वो आपको मैं बता चुका हूं। इसके अंदर प्रश्न कैसा पूछेंगे, प्रश्न ये पूछेंगे पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए,
ठीक है। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बने, ऐसा इसके अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। श्वसन तंत्र की सेम बात रहेगी। श्वसन तंत्र के अंदर सबसे पहले आता है वो मुख या नासा कह दो, सॉरी मुख नहीं नासा या नासा द्वार कह दो। फिर आ जाता है ग्रसनी, ये सेम आएगी ग्रसनी, मैं आपको इसके बारे में बता भी चुका हूं अच्छे से। उसके बाद में श्वास नली, जो साथी पहली बार जुड़े हैं उनको मैं आपको बता दूं, आपको बढ़िया तरीके से सूचना दे दूं कि अपने इसी चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी है, इसके 10th क्लास का पूरा सिलेबस मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूं। इंपोर्टेंट तरीके से एग्जाम अप्रोच में पूछे जाने वाले प्रश्न आपको मैं बता चुका हूं, वहां जाओ और अच्छे से पढ़ लो। श्वास नली के बाद में अगर मैं बात करूं तो आते हैं फेफड़े। और फेफड़े के अंदर विशेष प्रकार के 2 प्रकार के फेफड़े होते हैं, दायां और फुफ्फुस, बायां फुफ्फुस। उसके बाद में डायाफ्राम, जो दोनों भागों में जोड़ा रहता है। उसके बाद में इसी श्वसन तंत्र के अंदर अपन एक और चित्र पढ़ते हैं और अच्छे से एक और प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़ते हैं, वो है हृदय। हार्ट का अपन डायग्राम अपने पढ़ा है बढ़िया तरीके से, हार्ट का डायग्राम भी आपको पूछा जा सकता है। उत्सर्जन तंत्र की बात करो तो इसके अंदर भी वृक्क, इसके अंदर 2 और सहायता करते हैं वृक्क के अंदर, एक है धमनी और दूसरी है शिरा। एक रक्त को लाने का काम करती है और एक रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करती है। वृक्क के अंदर, वृक्क के बाद में आता है मूत्र नली, मूत्र नली, और मूत्र नली के बाद में इसके अंदर आप पढ़ोगे मूत्राशय, मूत्राशय, और मूत्राशय के बाद में आप इसके अंदर पढ़ोगे मूत्र द्वार। ये इसके अंदर विशेष प्रकार के अंग आप इसके अंदर अध्ययन करोगे। वृक्क को 2 भागों में बांटा गया, 2 किडनी होती है अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। वृक्क किडनी एक ही है, ठीक है। तो ये वृक्क है। इसके अंदर एक और इंपोर्टेंट आप पढ़ते हो नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन का डायग्राम भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं बढ़िया तरीके से। तो ये इसके बारे में डिस्कस हो गया बढ़िया तरीके से। अपना कौन सा चैप्टर, 5वां पार्ट जो अपन मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसके बाद में अपना जो छठा चैप्टर है, इस छठे चैप्टर के अंदर आपको मैं बात बताऊं कि अपने शरीर की नियंत्रण के बारे में बताया गया। तो इसके अंदर से वेरी इंपॉर्टेंट है वो है तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र के बाद में आता है मस्तिष्क। ये 2 ही टॉपिक है, ये 2 ही टॉपिक है और कुछ भी नहीं है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, ये 2 ही टॉपिक है। और इसके अंदर एक और अगला प्रश्न हार्मोन के बारे में। तो ये तीनों टॉपिक है, 3 ही बढ़िया तरीके से। हार्मोन के अंदर से एक प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। आपको मैंने पीडीएफ दी है, उसके अंदर जो दिया है उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, कम से कम उसको रीड कर लेना बढ़िया तरीके से। मस्तिष्क 3 है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, उसके बारे में आपको बता चुका हूं। तंत्रिका तंत्र का छोटा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं भी इसके अंदर होती है, वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये मुख्य 3 प्रश्न है इसके अंदर। ये मुख्य 3 प्रश्न अगर बढ़िया तरीके से पढ़ लिया तो आपके, मैं कहता हूं, इस पार्ट से 100% आपका सिलेबस क्लियर है और कुछ भी इसके अंदर से पूछेगा नहीं। ज्यादा कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। जिसको समझ में नहीं आया है वो अपनी क्लास के अंदर जाओ, और बड़ी क्लासें नहीं बनी है भाई साहब, 15-15, 20-20 मिनट की छोटी छोटी क्लासें बनी हुई है, उसको जाके देख लो। आप फालतू टाइम रीलों के अंदर, फालतू टाइम इधर उधर आप गवाते हो, उसकी बजाय आप अगर इसके अंदर टाइम दे दोगे तो आपका कुछ भला हो जाएगा। बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है। ये चैप्टर आपकी क्लियर हो गया है। 2 और चैप्टर है, वो आपको मैं अगली क्लास में दे दूंगा। पशु परिचर का सिलेबस 9th क्लास के जो भी भाई है उनके पास में भेज दो। पशु परिचर वाला 9th क्लास के साथ में चल रहा है, तो बढ़िया तरीके से मैं अच्छे से रिवीजन करवा रहा हूं। तो आप जाओ और बढ़िया तरीके से उसको देखो और रीड करो, ढंग से बढ़िया तरीके से पढ़ लो। 9th क्लास में जितने भी अपने भाई बहन पढ़ते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया तरीके से सुनहरा मौका है। और आपने जो 10th क्लास में अभी पढ़े उनको, मेरे से जो पहले पढ़े उनको मैं आपको पहली बात बता चुका हूं। अगर आप परमाणु क्रमांक याद कर लोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत नहीं, सॉरी, परमाणु क्रमांक संयोजकता अगर आप याद कर लेते हो तो आपको आगे आने वाली क्लासों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो बढ़िया तरीके से आप उसको अच्छे से अध्ययन करो, तो आपको आगे आने वाली क्लासों के अंदर बढ़िया तरीके से बढ़िया फॉर्मेट मिल जाएगा, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इन चीजों का बढ़िया तरीके से ध्यान रखते हुए बढ़िया अपनी तैयारी करते रहो और सुनिश्चित कर लो कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।